ये है कंडीशन ऑन अर्ली अर्थ, मतलब कि जो इब्तदाई अर्थ थी उसके ऊपर क्या कंडीशन थी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर रहा है वो उस वक्त क्या था, सबसे ज़्यादा था वाटर वेपर्स थे, और NH3 था यानी अमोनिया, NO, और इसका मतलब होता है कि अमोनिया ऑक्साइड थे, CH4, H2, CO2, N2 एंड H2S। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे थे। लोएस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा ना उस वक्त मतलब कि जब मतलब कि अर्थ की जब मतलब इब्तिदा थी तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल था हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन, और कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था। और जाहिर सी बात है जब इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो शुरू में ये हालत होती थी कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन वेपर्स की सूरत में मिलता था, वो भी इन डिफरेंट ऑक्साइड से जिनका ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि वाटर वेपर से कुछ ऑक्सीजन मिल रहा है, और कुछ NO से मिल रहा है, कुछ CO2 से मिल रहा है, इस तरीके से। लेकिन नो फ्री ऑक्सीजन जो कि मतलब कि एक इंसान के सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो हमें नहीं मिलता था। उसके बाद एनर्जी सोर्सेज में आता है कि हमें शुरू पे अर्थ पे एनर्जी सोर्सेज कहाँ से होते थे, तो लाइटनिंग होती थी, UV रेडिएशन जो सन से आती थी, लाइटनिंग जो जब के बादल वगैरह क्लाउडिंग जो होती है, और वोल्केनिक जो आतिशफिशा वगैरह होते हैं, यहाँ से हमें एनर्जी सोर्स मिलते थे। और सबसे ज़्यादा लो O2 इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट ब्रेक डाउन एज, जब हमारे पास ऑक्सीजन की ही अवेलेबिलिटी कम थी, मतलब उसकी ही ज़्यादा नहीं थी, तो इसका मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे वो ईजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे पास ऑक्सीजन की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है तो हम लोग ईजीली किसी भी मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ईजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नहीं होती तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम सबसे पहले की इवेंट देखते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ के। ओरिजिन ऑफ सेल्स क्या होता है, प्रोटोबायनेट्स का मतलब होता है, जो प्रोटो का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, बायनेट्स मतलब कि सेल से पहले क्या थे, या फिर ओरिजिन ऑफ सेल के, जाहिर सी बात है ओरिजिन ऑफ सेल्स भी जाहिर सी बात है किसी से हुआ होगा। तो प्रोटोबायनेट्स क्या होते हैं, जो सेल से पहले थे, वो है लिपिड्स क्या होता है, सेपरेट करते हैं इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि अंदर को बाहर से सेपरेट करने वाली जो एक मजबूत लेयर होती है वो होती है लिपिड्स, और मेटाबॉलिज्म भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है ना, जो हमें सेल मिला, सेल से क्या होते हैं प्रोटोबायनेट्स, और प्रोटोबायनेट्स में लिपिड्स थे, लिपिड्स सेपरेट करते हैं इनसाइड को फ्रॉम आउटसाइड, मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्शन को। ओरिजिन ऑफ जेनेटिक्स जहाँ तक हम देखेंगे तो RNA इज़ लाइकली फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कि हमारे पास RNA है ना, जो हमारे पास सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल था। हालांकि अब हमारे पास DNA है, लेकिन जब ओरिजिन ऑफ लाइफ था, ओरिजिन ऑफ मतलब लाइफ ऑन अर्थ थी, तो हमारे पास सबसे पहले RNA था। तो मल्टीपल फंक्शन थे, वो इनक्लोज होते थे इंफॉर्मेशन की, मतलब इनकोड करते थे इंफॉर्मेशन की सूरत में, किसके अंदर होते थे, वो RNA के अंदर होते थे। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।